वो डॉक्टर बन गया होता। ये ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करता था कभी। इसकी आवाज़ में ऐसे नहीं लगा कि ये डिप्रेशन में है या फिर नेगेटिव बातें सोच रहा है। इसके अलावा इसके आसपास नेगेटिव इन्वायरमेंट हो रहा है। जैसे मेरा बुआ का लड़का है, वो डॉक्टर की तैयारी करने चला गया। अच्छा, तो फिर वो भी तैयारी करा, तो मैंने सोच लिया बस मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। वो तो 10वीं पास में पता चल गया था ये कर देगा। ये तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है तो सक्सेस हो जाएगा कोई भी बच्चा। हर इंसान में एक बच्चा जिंदा होना चाहिए, तभी तक वो पॉजिटिव रह पाता है। जब मैं मेरे कम नंबर आते बोलता, अरे यार तू क्या ऐसे सोच रहा है, तू सबसे ज़्यादा हंसता है, ऐसे ऐसे नहीं, तेरे कुछ डिप्रेशन नहीं हो सकता। फिर वो ऐसे डिप्रेशन दूर कर देता, फिर वापस पढ़ने लग जाता मैं। ये अच्छी मेहनत करता था, पीसीपी वालों के सहयोग से ही और अपनी मेहनत के सहयोग से ही इसने ये अचीवमेंट हासिल की। रियल कंपटीशन इनसे और इनका हो गया, मैं पीछे रह गया तो क्या होगा। और मेरे ऐसे कंपटीशन था कि ये है साथ में सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक मेरी आनी चाहिए बस। हाँ, एक बार जैसे गेट से बाहर निकला तो ऐसे हो रहा था कि अब नहीं होगा तो क्या होगा। जब कोई बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो अकेला सपना नहीं देखता, पूरा परिवार सपना देख चुका होता है। और आज हमें आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जिसने सपना साकार किया है। आज हमारे साथ सुशील हैं जो नागौर के एक गांव से आते हैं, छोटे से गांव से। उनसे मिलाने जा रहे हैं और उनके संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे कि 1 साल तक उन्होंने नीट 2025 में क्रैक करने के लिए कैसी मेहनत की थी, क्या उनके अप और डाउन्स आए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, परिवार का क्या रोल था, कहाँ से उन्होंने तैयारी की, ये तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे। सुशील, आपको सबसे पहले तो बधाई हो कि आप सुशील के आगे डॉक्टर सुशील लग गया है। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है एक डॉक्टर वाला? एकदम बढ़िया फील हो रहा है, एकदम जोश वाला। अच्छा, हाँ मतलब इसी दिन का इंतजार था जिंदगी में? हाँ यस, कि डॉक्टर बनना है बस, अब तो आगे। कहाँ से देखा ये सपना, कब आया दिमाग में, कैसे आया ये? जैसे मेरा बुआ का लड़का है, वो डॉक्टर की तैयारी करने चला गया। अच्छा, तो फिर वो भी तैयारी करा, तो मैंने सोच लिया बस मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। वो तो अच्छा उसी दिन तय हो गया था? हाँ, सबसे पहले आपने किसको बताया कि मेरे को? पापा को। पापा को? तो पापा ने कहा ठीक है, एक उस टाइम में था 8th या 9th में था। तो पापा ने कहा ठीक है, एक बार 10th कर ले, उसके बाद तेरे को बायो दिलाएंगे, उसके बाद पीसीपी या कोई दूसरी कोचिंग ऐसे देख लेते हैं। फिर पीसीपी में ही तैयारी की आपने? तैयारी की। मैं जानना चाहता हूँ कि जो इतनी टॉप मोस्ट एग्जाम हैं और जिनमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कैसे तैयारियाँ करते हैं वो बच्चे, कैसे पढ़ते हैं, कैसे रूटीन होता है उनका, क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके से? सर वैसे मैं मानूँ तो वैसे शेड्यूल, वैसे डिसिप्लिन ही होना चाहिए मेनली। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है तो सक्सेस हो जाएगा कोई भी बच्चा। और वैसे यदि देखें तो डिसिप्लिन नहीं है बच्चे में तो फिर वो कहीं भी अटक सकता है, कितना भी अच्छा बच्चा हो। तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस। जब आप 2025 से पहले का पेपर देखते हैं लगातार कई बार का, तो उसमें देखते हैं कि पेपर आसान आता है। 720 वाले भी पिछली बार बहुत से बच्चे थे, पीसीपी से भी फर्स्ट रैंकर आए थे बच्चे। और अब की बार जो पेपर आया है, लेकिन पेपर आते ही सब बच्चों को ऐसे लगा झटका सा कि भाई पेपर हार्ड आ गया, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 600 से ऊपर वालों का तो पिछली बार सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था और अब की बार वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो पेपर का है, इसको किस तरीके से देखते हैं और जब आपके सामने आया तो कैसा लगा? सर वैसे बताऊं तो मैंने वैसे पूरा पेपर एनालिसिस नहीं है शुरुआत में। तो पहले मैंने खोला बायो, तो फिर मैंने बायो तो नॉर्मल थी वैसे। अच्छा। बायो केमिस्ट्री नॉर्मल थी। फिर मैंने फिजिक्स देखी तो मेरे को स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में 6-7 डाउट हो गए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि पेपर में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इतनी तो तैयारी की थी मैंने कि हाँ कुछ तो कर सकता हूँ। अच्छा, उस टाइम ऐसे लगा कि यार अब की बार भी नहीं हो पाएगा? एक बार ऐसा मन में आया था, हल्का सा तो आया था। तो फिर मैंने वापस बायो देखी, बायो में सारे अटेम्प्ट कर दिए। फिर मैंने केमिस्ट्री में शुरुआत में 4-5 छोड़े थे, वो देखे, फिर भी 1-2 छूट गया शायद। और उसके बाद फिजिक्स में मेरे लास्ट में 1 घंटा बचा, फिर भी वो पूरा तो नहीं हो पाया। फिर जितना हो सकता था किया मैंने, जितने मेरे को आते थे, जैसे जितना कोचिंग में सिखाया, सर ने सिखाया, वो सब किया मैंने। अब उस समय की बात बताओ, जब आप एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर आ गए थे, तब कैसा महसूस हुआ कि पिछली बार पेपर आए हैं वैसे नहीं हुआ, अब की बार पेपर टफ है, क्या पता किसी और का हो जाए मेरा नहीं हो? उस समय क्या चल रहा था मन में? हाँ, एक बार जैसे गेट से बाहर निकला तो ऐसे हो रहा था कि अब नहीं होगा तो क्या होगा, अब दोबारा कैसे तैयारी करूँगा। फिर बाहर आया तो सभी बच्चों का ये हाल था। आसपास के दोस्तों से पूछा तो फिर मैंने कहा ठीक है, पेपर ही ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, सबके साथ ही ऐसा हुआ है। मैंने तो पढ़ाई में कोई गड़बड़ नहीं छोड़ी थी, फिर हो सकता है मेरा भी हो जाएगा इस बार। फिर मैंने यहाँ घर आके 1-2 दिन तो ऐसे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था नंबर जोड़ने के। फिर मैंने जोड़े तो मेरे उस टाइम बनते थे 585। अभी आपके कितने नंबर है, कौन सी रैंक? 590, 2233 और कैटेगरी रैंक 758। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं, इसके लिए आपने बताया अनुशासन ज़रूरी है, लेकिन किस सब्जेक्ट को कैसा पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन से क्वेश्चन देखे जाएँ, किया जाए, किसको कितना वेटेज दिया जाए, इसका क्या रूटीन होता है? क्योंकि बच्चे सब पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्ट तो कुछ ही लोग होते हैं।
उनकी क्या एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी प्लान होता है? जैसे मैं बताऊँगा कि बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे तो मेनली वो समझने से कम रटने से ज़्यादा है वो, और फिजिक्स देखे तो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। ठीक है। और मैंने तो PYQ देखे थे सारे, जैसे 2013 के बाद के सारे चॉइस तक के सारे पेपर किए थे तो हो गए थे वैसे। बाकी नीट 2025 का तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो पूरा अलग था पेपर ही वैसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब अपन इतने टॉप मोस्ट एग्जाम का पेपर देते हैं, इंडिया की यही गिनी चुनी 4-5 एग्जामों में से एक एग्जाम आती है नीट का, उस समय बच्चे के अंदर एक डिप्रेशन होता है, घर का भी दबाव होता है कि अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे, जिस संस्था में पढ़ रहे हैं वहाँ का भी दबाव होता है कि इनको बहुत सी उम्मीदें हैं अपने को, नहीं हुआ तो ये क्या सोचेंगे अपने बारे में, और खासकर वो बैचमेंट जो बैठा है साथ में उसका हो गया, अरे मेरा नहीं हुआ तो। जैसे हम 7 जने साथ में रहते थे, 7 दोस्त आसपास बैठते थे स्टडी रूम में भी, तो फिर ऐसे डर लगता था कि वो 2-3 तो कैटेगरी वाले थे, फिर भी OBC वाले, तो ऐसा डर लगता था कि रियल कंपटीशन इनसे और इनका हो गया, मैं पीछे रह गया तो क्या होगा। और मेरे ऐसे कंपटीशन था कि ये है साथ में सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक मेरी आनी चाहिए बस। अच्छा, तो मेरे को उसलिए कितनी भी तैयारी करनी पड़ी, आई सबसे अच्छी है मेरे। बिल्कुल, और बधाई हो। इस डिप्रेशन से कैसे दूर हुआ, क्या मोटिवेशन मिला कि आपको मेरे को इनसे ज़्यादा लानी है, मेरे को घर वालों का नहीं सुनना है, संस्था का नहीं सुनना, मोटिवेशन के तौर पर क्या देखा आपने, क्या सीखा? मोटिवेशन के रूप में एक दोस्त था साथ में, उसका भी हो गया, उसके शायद 532 है ऐसे। ठीक है। वो बढ़िया था ऐसे। जब भी मेरे कम नंबर आते बोलता, अरे यार तू क्या ऐसे सोच रहा है, तू सबसे ज़्यादा हंसता है, ऐसे ऐसे नहीं, तेरे कुछ डिप्रेशन नहीं हो सकता। फिर वो ऐसे डिप्रेशन दूर कर देता, फिर वापस पढ़ने लग जाता मैं। बिल्कुल, मैं आपके पापा से बात करूँगा। एक पिता का सपना होता है कि उनकी औलादें हैं वो कामयाब हो जाएं बस। आपने कब देखा, कब महसूस किया कि हाँ मेरा बेटा कर सकता है? 10वीं में पास में पता चल गया था कि कर देगा। हाँ। अच्छा, कभी सबसे ज़्यादा ये डर होता है कि अपन जब बड़े शहर में भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या तैयारियां करते हैं, तो बड़े शहरों की आए दिन खबरें सुनते हैं, तो डर नहीं लगता? वो डरता था। फिर भरोसा कैसे किया? फिर तो इसके पढ़ाई का पर भरोसा, पढ़ाई के ऊपर था भरोसा पूरा। कि जो करेगा वो अच्छा करेगा। कभी ऐसा हुआ कि आपको फील हुआ हो कि नहीं बच्चा थोड़ा दबाव सा महसूस कर रहा है, कहीं डिप्रेशन में है, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाए, क्योंकि कोटा में हम आए दिन सुनते हैं कि पढ़ाई को लेकर बहुत से सुसाइड केस हुए हैं, ऐसा दबाव नहीं हो जाए? ना ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था? ना जहाँ था वहाँ एकदम सेफ था? हाँ, सेफ था। बिल्कुल, विश्वास था वहाँ का जगह का कि इस जगह पर सेफ है, यहाँ सब अच्छा होगा। हाँ। बिल्कुल, जिस संस्था में है उस संस्था ने बहुत से रिजल्ट दिए हैं। 850 से ज़्यादा PCP सीकर ने अब की बार डॉक्टर बनाए हैं। इनकी बहन हमारे साथ हैं। एक भाई जब सक्सेस हासिल करता है तो सबसे ज़्यादा सीना चौड़ा बहन का ही होता है कि मेरा भाई कामयाब हो गया है। आपको कब से पता चला जब ये डॉक्टर बना? कहाँ थे आप, किस समय आपको पता चला? यहीं पर थे, जब एग्ज़ाम हुआ तब इसने बताया कि मेरा एग्ज़ाम बाकी ठीक ठाक गया है, बाकी बच्चों के अलावा। मैंने देखे हैं बाकी बच्चों को मतलब आते हुए रोते हुए, तो वैसे तो नहीं है पर टफ था पेपर। और बाकी रिजल्ट पे है आने पर कैसा होता है। जब इसने काउंट किए तब 585 थे और इसने बताया था कि इतने तो मेरे आ जाएंगे, बाकी कट ऑफ पे है जितना निकलती है उस पर। बिल्कुल। हाँ। नहीं, आपको कभी वो बातें शेयर की कि दीदी अब की बार थोड़ा सा मुश्किल आ गया, नहीं हो पाएगा तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी? नहीं, ऐसी डाउन बातें नहीं करते थे ये, ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करता था कभी। इसकी आवाज़ में ऐसे नहीं लगा कि ये डिप्रेशन में है या फिर नेगेटिव बातें सोच रहा है, इसके अलावा इसके आसपास नेगेटिव इन्वायरमेंट हो रहा है, नहीं ऐसा कोई नहीं था। इसके पास पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही था और ये अच्छी मेहनत करता था। PCP वालों के सहयोग से और अपनी मेहनत के सहयोग से इसने ये अचीवमेंट हासिल की। आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये कैसा था, क्या कभी शरारती टाइप था, मतलब पढ़ने में? ये तो अभी भी है। अभी भी शरारत करता है? क्या शरारत करता है, कोई बताओ ना। नहीं सर, वो तो सब में होती है, वो तो सब में होती है। एक बड़ी बहन का बच्चा तो हर बच्चे में, हर इंसान में एक बच्चा जिंदा होना चाहिए, तभी तक वो पॉजिटिव रह पाता है। बिल्कुल। बड़ी बहन का थोड़ा सा दायित्व ज़्यादा बन जाता है कि भाई के ऊपर पूरा ध्यान रखे, भाई भटक नहीं जाए। नहीं, जो ऐसा नहीं था हमारे परिवार में, ऐसा नहीं था। ये पहले से ही ठीक ठाक था और फिर इसका ये मोटिव मिल गया तो ये अपने रास्ते पे चलने लगा। अच्छे PCP इसको संस्था मिल गई जहाँ से इसको मोटिवेशन मिलता रहा और वहाँ से प्रशिक्षण भी अच्छा मिलता है इसको। वहाँ उसको कोई ऐसे नहीं लगा कि यहाँ डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर वगैरह, हमें यहाँ से कम मिल रहा है, कुछ नहीं था, बस अच्छा था। और बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस बात से मिलता था कि डॉक्टर बनना है इस बात से, साथ वालों को कम्पीट करना है इस बात से, या फिर एक दिन पापा को बताना कि अब डॉक्टर बन गया हूँ? पापा को बताना है डॉक्टर बन गया हूँ।
पापा डॉक्टर बन गया होता। बिल्कुल, ये जो खुशी होती है, ये सबसे बड़ी खुशी होती है, एक बाप के लिए भी, एक बेटे के लिए भी, क्योंकि इसके लिए पिता ने वो सारे सपने अपने बेटे में संजोए थे कि ये एक दिन पूरा करेगा। वो माँ ने सारे सपने अपने बेटे में देखे थे कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा मेरा बेटा करेगा। ये इनके चाचा जी हैं, वो भी हैं, तो आप भी आ जाएं, आपसे भी, क्योंकि खुशी में सब का हिस्सा होना चाहिए। जब पता चला कि अपने ही भाई का बेटा डॉक्टर बन गया है, कितनी खुशी होती? बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। आपको कब पता चला? मतलब भरोसा था, बचपन से भरोसा था? नहीं, इसका तो विश्वास था कि एक दिन ज़रूर करेगा। और ये 8 में था तभी पता चल गया कि ये कुछ अलग है। और 10वीं में जैसे आया फिर हमारे को पता चल गया इसको बाई देनी है। फिर वो प्रिंस में इसको 11वीं 12वीं की, तो मैं शेप महसूस हुआ। फिर बढ़िया। जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं और बहुत से पेरेंट्सों के डाउट भी हैं जो अपने बच्चे को सिक्कर नहीं भेज पाते हैं कि यहाँ बड़ा शहर है, कोटा के बाद सिक्कर भी अब बच्चों से भर गया है, कहीं अपराध हो जाए, कोई घटना हो जाए, ऐसे एक डर का सा माहौल है। तो आप क्या कहना चाहते हाँ, हैं? वो बाहर सभी जगह था, ऐसा महसूस होता है बाहर के, लेकिन यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं हुआ इस पर। लगा कि अपना बच्चा सेफ जगह हाँ, है, सही जगह। 100% सेफ महसूस हुआ। जो आपने चाहा वो ही पीसीपी ने करके दिखाया। बिल्कुल। तो ये वो तमाम बातें हैं। आखिर में आप वो चीज़ें बता दें, आपके गुरु मंत्र जो बच्चे अब की बार पेपर देंगे, कि ये डाउट्स आपको नहीं रखने हैं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गई हो वो नहीं, कुछ बात। पहले तो बताऊंगा कि हमेशा डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंस रहे, नोट्स जितने हो वो पढ़ लें। ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब लास्ट टाइम ऐसे भाग रहे कि इसके नोट्स पढ़ लूँ, इसके आपके पास जो नोट्स है वो पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फिर तो क्या ही आगे टीचर वो गाइड देते हैं वो करे सब। और फिर उसके बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बिल्कुल, ये सुशील ने वो तमाम बातें बताई कि अब 2026 में और इसके बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट जैसी एग्ज़ाम की, तो बस सुशील ने जो मंत्र बताए हैं उसको आप अपने जीवन में उतारिए और अगला नंबर आपका आएगा। अगली बार हम आपसे मिलने आएंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।